हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन और क्या मोमेंटम लग रहा है कल के लिए। जैसे कि हम लोग करते हैं डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, फिर इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और देखते हैं कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम है। कल एक दोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी थी, हाई वोलेटिलिटी थी। कल का एक्सप्लेनेशन हमने आपको दिया था। मूविंग एवरेज के पास जो 200 ईएमए है वहाँ पे क्लोजिंग आई थी। तो आज का हम लोग का ये था कि अगर इस मूविंग एवरेज को टच करके डिफेंड करके अगर आज निकल जाता है तो एक रिलीफ रैली हम लोग कल के वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि एक काफ़ी लंबा फॉल अगर हम लोग इस हाई से काउंट करें तो एक लगभग 900,000 पॉइंट के आसपास का फॉल हम लोग को कंटिन्यूसली देखने मिला था। तो कल जिस तरह से नीचे से कवरिंग हुई थी तो आज एक कंटिन्यूएशन मिलना था। तो हमने आपको बोला था कि एक थोड़ा सा रिलीफ रैली हम लोग देख रहे हैं 100-200 पॉइंट की, 300-400 पॉइंट की। तो वो यहाँ तक कहीं आसपास 2500-500 के आसपास तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज बहुत तगड़ा गैप अप था, 180-190 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ मार्केट। बहुत बढ़िया मार्केट ओपन हुआ, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया। एक आध घंटे के बाद में, आधे घंटे के बाद में एक उसमें से फिर से प्रॉफिट बुकिंग जैसा सेलिंग प्रेशर मार्केट में आया। जो ओपनिंग करने के बाद में 300 पॉइंट निफ्टी प्लस था, वो एक टाइम पे निफ्टी फ्लैट हो गया था। 300 पॉइंट जो गेन था वो पूरा वाइप आउट हो गया था। तो आप देखिए वोलेटिलिटी किस लेवल की है, 300 पॉइंट अप, 300 पॉइंट डाउन, उसके बाद में 200 पॉइंट फिर से अप। कल भी ऐसा ही था, 1000 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट था ऊपर नीचे का अगर हाई लो काउंट करें हम लोग तो। आज भी वैसे ही हुआ, 300 ऊपर, 300 नीचे, फिर 200 ऊपर, लगभग 800 पॉइंट की रेंज आज भी कैंडल में हमको देखने मिली। क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ रही है, 14 के ऊपर वीक्स चल रहा है। तो ये होना है कि बजट के पहले ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। इसमें प्रीमियम्स अच्छे खासे मूव करेंगे। तो इंट्राडे में अगर ऑप्शन ट्रेडर्स है उनके लिए थोड़ा मोमेंटम अच्छा मिलेगा। लेकिन वोलेटिलिटी इतनी है ना कि आप कोई भी साइड पे अगर आप होल्ड करके रहोगे तो आपको स्टॉप लॉस हिट कराना पड़ेगा। बेटर है आप छोटी छोटी स्ट्रेटजी में आप बाई करें, 1:1, 1:2 मिलता है निकल जाए। दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको मिल रहे हैं। तो मोमेंटम अच्छा है, वोलेटिलिटी अच्छी है। 200 दिन के एवरेज से मार्केट ने आज अच्छा खासा बाउंस दिया है, तो ऊपर के लिए हम लोग हैं। तो लगभग 130 पॉइंट का गेन हमने रिकॉर्ड किया है आज प्लस में, और क्लोजिंग हमारी 300 के आसपास की है क्लोजिंग। तो यहाँ से एक ये सपोर्ट है हमारे पास 200 दिन का मूविंग एवरेज का, और इस जोन का है। इस जोन को अगर हम लोग निकल जाते हैं ना तो एक ऊपर हर्डल है हमारे पास, एक 25,500 का। तो हम लोग देख रहे हैं कि 25,500 तक एक रैली हमको चाहिए। जो इम्पल्स यहाँ से हुआ था, ये इम्पल्स यहाँ तक था, इसका एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ था। अब यहाँ इससे ये रिट्रेस, यहाँ पे जो इम्पल्स हुआ है इसका एक रिट्रेसमेंट हम लोग यहाँ तक कहीं देख रहे हैं, मतलब 25,500 के आसपास। तो आज का दिन तो ठीक ही था, बहुत बढ़िया दिन था वैसे देखा जाए तो। एक कंटिन्यूशन, कल फ्राइडे है, लास्ट डे है वीक का। तो अब उसमें देखिए बहुत सारे सेटलमेंट्स होंगे वीकली लेवल पे। तो कल भी वोलेटिलिटी हाई भी रहेगी, और मोमेंटम अगर थोड़ा पॉजिटिव मिलता है हमको तो हम लोग 25,500 तक जाने के चांसेस हमको लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि कैसे प्राइस एक्शन बना है और क्या पॉइंट्स हमने बोले थे और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग थी आज मार्केट में। गैप अप ओपन हुआ, इस जोन के अंदर हम लोग ओपन हुए, और यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन हमने डाल के रखी है ना ऊपर वाली, ये जनवरी के फर्स्ट वीक में हमने डाली थी। काफ़ी इसको रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, बार बार इस जोन से हमको रिजेक्शन मिल जाता है। तो आज भी यही हुआ, गैप अप ओपन हुआ, इस लाइन को टच हुआ, इसके बाद एक दोजी कैंडल बनी और फिर वहाँ से फॉल शुरू हो गया। मतलब 9:45-10 बजे के आसपास से यहाँ से फॉल शुरू हुआ। तो यहाँ से 430-40 के आसपास का जो पॉइंट था वो जाके 170-180 के आसपास आ गया। तो
इस तरह का फॉल मतलब आप देखो, इस ये गैप अप ओपन हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और इसके बाद ये कंटिन्यूएशन नीचे गया, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया, फिर इसके बाद एक साइडवेज मार्केट था पूरा दिन यहाँ पे, इसके बाद कोई मोमेंटम नहीं बना, और ये जो गैप था आज का, जो ये गैप ओपन था, ये गैप इसने यहाँ पे फिल कर दिया। तो ये गैप यहाँ पे फिल हो गया। इसके बाद में ये जो जोन बनाया था ना, इसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप डाल के रख सकते थे, और यहाँ बाद में एंड में इसको ब्रेकआउट करके थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे हम लोग को देखने मिला। तो वोलेटाइल था सेशन, 300 अप 300 डाउन फिर 200 अप, ठीक है। तो अब क्या है ना कि प्राइस एक्शन, हमने आपको कल ये बोला था कि हम लोग इस इम्पल्स का ये रिट्रेसमेंट हमने देखा और ये नीचे नहीं गया, यहाँ पे होल्ड किया, तो कल अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव हमको दिख रहा है, कल हमने ये प्राइस एक्शन आपको करके बताया था। तो आज वही हुआ, गैप अप ओपन हुआ, इसके ऊपर टच हुआ, उसके बाद में दोबारा नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर जा रहा। तो ये जो लो है ना, ये ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, ये हाई ब्रेक हो चुका है। तो मे भी कल अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो एक नया हाई हमको यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो ये जो पैटर्न है ना, ये हायर हाइस और हायर लोस का पैटर्न यहाँ पे हमको देखने मिल सकता है। ये कल हमने आपको क्लियर कट बोला था कि जहाँ पे क्लोजिंग दी है तो ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा प्राइस एक्शन हम लोग कैसे आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब ये कंटिन्यूएशन में जाता है तो हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। एक तो हर्डल है, ये जोन का हर्डल है हमारे पास, आज इस जोन से फिर से रिजेक्शन आया हुआ है। कल अगर मॉर्निंग में मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है या थोड़ी सी गैप अप भी होता है तो इस लाइन को हमको निकालना पड़ेगा। अगर इसको प्रॉपरली हम लोग निकाल पाते हैं तो ये जोन के आखिर तक हम लोग जा सकते हैं 450, और ये जो एक 500 का पॉइंट है। तो फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, इस लाइन के ऊपर चलते हैं हम लोग, तो हमारे इसको ब्रेक कर देते हैं। तो एक रिटेस्ट के बाद ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद में ये एक सेकंड टारगेट रहेगा। तो ऊपर में हम लोग 500 तक का अगर देख रहे हैं मौका, अगर कल पॉजिटिव मार्केट रहता है तो। अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है या नेगेटिव गैप डाउन ओपन होता है, तो ये जो आज का जो जोन बना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पे काफी टाइम मार्केट ने यहाँ पे स्पेंड किया हुआ है, तो ये जोन को आप मार्क करके रखिए। ये 170 के आसपास का कुछ मार्क है, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन के अगर नेगेटिव ओपन होता है तो इस जोन को ब्रेक करने दीजिए। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो मे भी कल भी यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक छोटा सा रिट्रेस होगा, उसके बाद में हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। तो नीचे की तरफ हमारा ये जोन है, ये टारगेट है 25,000 के लिए, जो लास्ट टाइम यहाँ से हमने एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर के लिए थे, तो ये है हमारा कल के लिए एक सपोर्ट होगा। तो क्लोजिंग हमारी काफ़ी अच्छी है वैसे देखा जाए तो 300 के आसपास है। तो वहाँ से 300 पॉइंट का नीचे एक लंबा ये हो जाएगा, पॉइंट्स हो जाएगा, लेकिन हम सेलिंग में 170 के नीचे जाएंगे। इस स्विंग पॉइंट को अगर ब्रेक करता है तो हम लोग नीचे जाएंगे, तो हमारे पास 150 से पौने 200 पॉइंट की जगह यहाँ पे हमारे पास रहेगी, ठीक है। इसके बीच में है, तब तक हम लोग सेलिंग में नहीं जाएंगे जब तक ये स्विंग पॉइंट ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि प्राइस एक्शन थोड़ा सा ना एक हायर हाइस और हायर लोज का पैटर्न दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि कल अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है तो हम लोग बाइंग का सौदा करने की कोशिश करेंगे। सेलिंग का हम लोग इसके नीचे लोग डालेंगे जाएंगे, ठीक है। तो कल के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। इसके हिसाब से हम लोग मॉर्निंग में आपको मैसेज डाल देंगे, जैसे ओपन होता है मार्केट, डेटा जैसे जनरेट होता है, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो मॉर्निंग मैसेज में हम लोग आपको देंगे। तो आज के भी हमने कुछ आपको पॉइंट्स दिए थे, मैं आपको एक बार वो बोल देता हूँ। हमने जो आज पॉइंट बोले थे आपको, ये इतना गैप अप होने के बाद में ना कोई बाइंग का सेंस नहीं बनता। अगर आप 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर हो जाते हैं ना, तो फिर बाई करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो मॉर्निंग मैसेज में हमने आपको ये बोला था 430 का एक लेवल है, अगर वो 430 के लेवल को क्रॉस करेगा तो ही आप उसमें एक्स्ट्रा बाय करें, ताकि एक नया जोन शुरू हो जाएगा। इतने ऊपर में बाय करने का हमारी राय नहीं थी। और नीचे में हमने आपको बोला था कि ये जो 300 का जो जोन था, ये जो कल का स्विंग पॉइंट था, इस जोन के नीचे अगर ये निकलता है तो 250 और 200 का एक नीचे के हम लोग आपको टारगेट दिए थे। तो इसके बाद में देखिए, ये जैसे इसने 300 को ब्रेक किया तो
170 तक उसने किया। तो हमारे नीचे के दोनों टारगेट्स हो गए, यहाँ से बेस बनाया और फिर एक एंड में थोड़ा सा ऊपर लाके छोड़ा। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है ना कि हम लोग आपको डेली में अगर जो पॉइंट्स देते हैं बाइंग के सेल के, जो हमारे लेवल्स जब एक्टिव हो जाते हैं ना, उसके बाद में जो टारगेट है वो 95% हमारे टारगेट हिट होते हैं डेली बेसिस पे। आप कोई भी हमारा प्रीवियस वीडियो निकाल के देखिए, जो भी पॉइंट्स हमने दिए आपको उसमें भी आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे भी आपको बोला था इसके नीचे सेलिंग का वहाँ पे हुआ, इसके बाद में हमने आपको यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे भी एक सेलिंग का पॉइंट दिया था, वो भी हो गया। तो जो भी टारगेट्स हम, क्योंकि एक जोन होता है जब मार्केट ओपन होता है ना इस लेवल पे, तो एक जोन हम लोग मार्क करते हैं, उसके हिसाब से होता है। जब अगर ये इसको अगर निकल जाता क्रॉस तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज देखने मिल सकता था, बहुत सारे बड़े शॉर्ट्स कटने के चांसेस थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस लाइन का भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, उधर से मार्केट नीचे आया, तो हमारे पास ये था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, यहाँ पे विक्स बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो अगर ये जो ओपनिंग रेंज को अगर ये ब्रेक कर देता तो डेफिनेटली ये जो गैप था वो फील होगा। इस वजह से हमने आपको ये पॉइंट दिया था कि अगर यहाँ से मार्केट गिरेगा तो डेफिनेटली यहाँ तक इस लेवल तक आएगा। तो वैसे ही हुआ, नीचे के आपको टारगेट्स देखने मिल गए। तो ठीक है टेरस, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल मॉर्निंग में आपको मैसेज मिल जाएगा डेली टाइम के हिसाब से, इंट्राडे के 2 स्टॉक्स भी मिल जाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखने के लिए थैंक यू।